परीक्षा की विशेष तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 10 विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? इनमें से कौन है जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? जिंक कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन संख्या का जुड़ना। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन संख्या का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चांदी के वस्तुओं पर काली परत मुख्यतः किस कारण बनती है? Ag2S के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इनमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है? श्वसन। उदासीन विलयन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? उदासीन का पीएच मान 7। पेट में उपस्थित HCl का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? भोजन के पाचन में सहायता करना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaSO4 × 12H2O। अम्ल और धातु के अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस बाहर निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? आयनों के बीच प्रबल वैद्युत स्थितिक आकर्षण होता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्या? धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः क्षारीय और वो धातु के अम्लीय। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करता है क्यों? आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों करता है? गलित और जलीय अवस्था में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल एकल बंध। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा इसमें से? इनमें से कौन एथेनॉल का सूत्र है? C2H5OH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। सिरका मुख्यतः किस अम्ल का तनु विलयन होता है? सिरका किस अम्ल का तनु विलयन होता है? CH3COOH। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? साबुन कठोर जल के साथ प्रभावी कम क्यों होता है? कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयनों के साथ विलय मेल बनाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक पर। एक ही समूह के तत्वों में सामान्यतः समान होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। समूह 18 के तत्व कहलाते हैं उत्कृष्ट गैसें।
निम्नलिखित में से कौन सा वो धातु है? वो धातु कौन सा है? सिलिकॉन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए उपस्थित उंगलीनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? उंगलीनुमा संरचनाएं कहलाती है विली। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल परिवहन होता है जाइलम ऊतक द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। मनुष्य में पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ से होता है? मनुष्यों में पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत में। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुख्यतः बनते हैं क्या? श्वसन के दौरान ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? प्लेटलेट्स। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा। पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि को कहते हैं? पौधे में प्रकाश की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रकाशनुवर्तन। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। एड्रेनालीन हार्मोन किस स्थिति में शरीर को तैयार करता है? आपातकाल या तनाव में। एड्रेनालीन हार्मोन जिसको बोलते हैं। मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। मानव मादा में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फ्लोवियन नली में। परागकण किसका नर युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग होता है? परागकण किसका होता है? पुंकेसर। अलैंगिक जनन में सामान्यतः क्या होता है? एक जनक पर्याप्त होता है। डीएनए मुख्यतः किसमें आनुवंशिक सूचना रखता है? न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। किस जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं? किसी जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील। मनुष्य में नर का लैंगिक गुणसूत्रों संयोजन क्या होता है? यानी मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र क्या पाया जाता है? XY। मादा में यानी महिला में XX। यदि टी लंबाई का प्रभावी एलील है तो बड़ी टी छोटी टी पौधा होगा लंबा। इसमें से पहला टी देखा जाता है। अगर पहला बड़ा टी हो तो लंबा पौधा होगा। अर्जित लक्षण सामान्यतः क्या होता है? आवश्यक नहीं है कि वंशानुगत हो। नंबर 3। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश का नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः क्या होता है? आभासी, सीधा और छोटा। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि पास रखी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का सही मात्रक डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। विद्युत धारा की आशाई इकाई क्या है? एम्पियर। विभवांतर की आशाई इकाई क्या है? वोल्ट। ओम के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर होता है V समानुपाती I। प्रतिरोध की आशाई इकाई क्या है? प्रतिरोध का सही इकाई क्या होता है? ओम। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इनमें से कौन विद्युत शक्ति का सूत्र है? P बराबर V इंटू I या VI। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोनों का योग बराबर होता है। समानांतर संयोजन में प्रत्येक शाखा के सिरों पर क्या होता है? विभवांतर समान होता है। फ्यूज तार में मुख्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूज तार में कौन सा गुण पाया जाता है? निम्न गलनांक। विद्युत प्रवाहित तार के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत धारा के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत चुंबक प्रेरण सिद्धांत पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से पता चलता है क्या? चुंबक क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या है? धारा की दिशा को समय समय पर बदलना। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधनों का प्रमुख नुकसान क्या है? वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर या प्रकाश ऊर्जा को। जल विद्युत ऊर्जा में मुख्यतः किस ऊर्जा को उपयोग होता है? किस ऊर्जा को उपयोग होता है? बहते गिरते जल की गतिज या स्थितिज ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः क्या होता है? एक दिशा में होता है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O3।
जैव अपघटनीय पदार्थ वह पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होता है? खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्पादक पर। जैव आवर्धन सबसे अधिक किसमें दिखाई देता है? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। जल चक्र में वाष्पीकरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? सूर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3R का सही क्रम क्या है? इनमें से कौन 3R का मतलब होता है? 1 रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। भूजल स्तर कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? किसके कारण भूमि जल का स्तर कम हो रहा है? अत्यधिक भूजल दोहन। वनों की कटाई से सबसे सीधे प्रभाव होता है किस पर? जैव विविधता पर। किसी वस्तु की गति दुगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को दुगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। 1/2 mv² होता है सूत्र। यदि किसी विद्युत उपकरण का प्रतिरोध स्थिर रखते हुए विभवांतर दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? दोगुनी हो जाएगी। किसी लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति क्या होगी? +5 100/20। यदि pH मान 3 से बढ़कर 5 हो जाए तो H+ आयन की सांद्रता कितनी गुनी हो जाएगी? 100 गुना घटेगी। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एस्टिकरण अभिक्रिया में बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा यौगिक एस्टिकरण अभिक्रिया में बनता है? इनमें से कौन होगा? एस्टर। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो तो किस समूह में होगा? 17 के समूह में। किसी प्रतिरोध में धारा 3 एम्पियर और विभवांतर 12 वोल्ट हो तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा? प्रतिरोध कितना होगा उसका? 4 ओम। 12/3 4 ओम। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो वह कितनी ऊर्जा खपत करेगा? 100 × 10 = 1000/1000 यानी 1 किलोवाट घंटा। मानव में लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्यों? पिता X या Y दोनों में से कोई एक दे सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पाद के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो 10% के नियम के अनुसार उपभोक्ता को लगभग कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1000। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं 10% कम होते जाता है। किसी पारितंत्र में अपघटकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? किसी पारितंत्र में अपघटकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मृत जैव पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। नंबर बी। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।
किसका कितना सही हुआ, कमेंट में नाम और कितना सही हुआ लिखें। अगले दिन किस विषय का रिवीजन करना है कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सीधा सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस तरह का वीडियो का PDF क्वेश्चन का PDF प्राप्त करने के लिए अश कुमार पाटन टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।